Your smile keeps playing, you're miles away, yeah. I would go overseas just like that. सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धाज़ लाइव। आप सभी का स्वागत है और आप देख सकते हैं ये है ब्रीफ केस। तो जी हाँ, ये ब्रीफ केस में क्या है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें है ये सारा सामान। ये देखिए, ये है वॉच, शॉल, और ये वॉच है, शॉल है, और उसके बाद में जो साइड में रखा हुआ है ये है क्लच, यानी ये है बैग, जो हैंड बैग होता है ना, पर्स, वो है जो कि लिया है हमने। और उसके बाद में ये है मेकअप किट का बॉक्स, जिसमें मैंने सारा पिटारा रखा हुआ है। जो भी चीज़ें मैंने खरीदी है, यानी जो भी मेकअप से रिलेटेड या फिर अपनी स्किन से रिलेटेड होती है ना, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई है खरीद के। जैसे कि बॉडी लोशन है, शैम्पू है, कोम है, हैंकी है, परफ्यूम है, और कॉम्पैक्ट है, आईलाइनर है, मस्करा है। ये सारी चीज़ें, बहुत 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 सारी चीज़ें हैं जो मैंने खरीदी है। तो मैं आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स, ये क्यों खरीदी है मैंने इतनी सारी चीज़ें अभी। जी हाँ, ये जो आने वाली बहू होती है, दुल्हन होती है, लड़की होती है ना, उसके लिए ख़रीदा है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि वो आने वाली कौन है। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। मेरे भैया हैं, जी हाँ, मेरा एक ही भाई है, तो बस उनकी है सगाई। तो उनकी सगाई के लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, सगाई में ही सारा चढ़ावा जाता है। जो भी ज्वेलरी होती है, गोल्ड होता है, ब्रीफकेस होता है, कपड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें जाती है। बस शादी की कपड़े नहीं जाते हैं, बाकी हर चीज़ का चढ़ावा हमारे यहाँ सगाई में ही चढ़ता है। फलदान होता है, जिसे हम फलदान कहते हैं, और फलदान के समय पे ही फल वगैरह की टोकरी भी दी जाती है और बाकी सारी चीज़ें भी चढ़ाई जाती है। तो ये देखिए, ये फल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर कर ली है। यहाँ पर सब चीज़ें चढ़ावे में जाने वाली है। जो भी मेकअप किट का बॉक्स है, वॉच है, शॉल है, और हैंडबैग है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो भैया है ना मेरे, सगाई के लिए जो भी कॉस्ट्यूम लिया था, तो ये वो वेयर करके देख रहे थे कि कैसा लग रहा है। बहुत सिंपल सा लिया था, कुछ ज़्यादा तड़क भड़क वाला नहीं था, तो इसलिए। और यहाँ पर देखिए, मैं कुहू को ना दवाइयाँ मुझे देना था, उसकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, तो बस कुहू को दवाई देने के लिए मैं यहाँ पे फाइल चेक करी थी, दवाई वगैरह दिया। देन हमारा हो गया चालू डिस्कशन कि कल की क्या करना है, क्या तैयार है, क्योंकि कल है सगाई भैया की। घर का जो मैसीनेस है प्लीज़ इग्नोर करिएगा यार, क्योंकि ना घर पे काम है इतने सारे, तो मैसी हो गया है। और आज है मॉर्निंग नेक्स्ट डे की, जिस दिन सगाई है उस दिन की मॉर्निंग हो गई है। और यहाँ पर सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली हम लोगों ने। जो चढ़ावा चढ़ना था वो पैक हो गया है, फलदान की टोकरी पैक हो गई है, ब्रीफकेस में जो रखना था वो पैक हो गया है। सारी चीज़ें पैक कर ली हम लोगों ने। और नेल पेंट लगाना भूल गई थी मैं, क्योंकि मैं इतने बिजी थी मम्मी के जो भी काम थे वो सारे करने में, क्योंकि यार मुझे ही देखना था सब कुछ। क्योंकि अभी हो गई मॉर्निंग और हम लोग उठ के मॉर्निंग से रेडी हो गए। अभी हो गई मॉर्निंग और मॉर्निंग से हम लोग उठ के हो गए रेडी। और ना मतलब हम लोग 4 बजे से 5 बजे से उठ गए यार मॉर्निंग में, क्योंकि हम लोगों को नागपुर से MP सिवनी जाना था, इसलिए। पिताश्री सो एक्साइटेड। हाय बोल दो पापा। हाय। तो हम लोग अभी जाने वाले हैं, निकलने ही वाले हैं हम लोग। मतलब हम लोगों की गाड़ी पहले निकलेगी, उसके बाद में बाकी सारे मेहमान आने वाले हैं। तो आज का दिन, आज का पूरा ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। यार भाई की सगाई है फाइनली, तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि घर जाके हम लोग होने वाले हैं रेडी। तो मैंने मतलब मौसी के घर जाके होने वाले हैं रेडी, तो मैंने कुछ नहीं, बस सूट पहना है सिंपल सा अभी। और वहाँ पे जाके होंगे हम लोग रेडी। तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी जो भी होता है आज के दिन, जितना पॉसिबल होता है उतना। सामान बराबर है ना तेरे बाबा।
चलो ना, कुहू को लो ना, कुहू के पापा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फलान की टोकरी है जो कि रेडी हो गई है। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम लोग जा रहे हैं एमपी। जी हाँ, जो सगाई है वो है मध्य प्रदेश सिवनी डिस्ट्रिक्ट में। सगाई नागपुर में नहीं है क्योंकि हम लोग रहते नागपुर में है, लेकिन गांव हमारा है मध्य प्रदेश में, सिवनी जबलपुर के पास में। तो वहाँ पर है सगाई भैया की। तो हम लोगों को 150 से 200 किलोमीटर जाना है। तो मॉर्निंग में इसलिए जल्दी से उठ के हम लोगों ने सारी प्रिपरेशन कर दी थी, और इसीलिए मुझे इतना सारा कुछ करना पड़ा क्योंकि मैं अकेली थी सब कुछ करने के लिए, और मम्मी कितना ही कर लेगी यार। तो मैं एक दिन पहले आ गई थी सब कुछ करने के लिए, और अब हम निकल गए थे। तो रास्ते में मैंने सोचा चलो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दी जाए। तो जाते जाते हम लोगों को लगी ज़ोरों की भूख। तो बस एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे थोड़ा कुछ खाया हम लोगों ने और थोड़ी बहुत मस्ती भी की। तो थोड़ा सा ना मॉर्निंग में उठे थे तो एकदम फ्रेश नहीं थे हम लोग, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया था पूरा शेड्यूल। तो क्योंकि सारी चीज़ें अरेंजमेंट करने के लिए लगे हुए थे, तो बस यहाँ पर वही चालू है। तो हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया और फिर हम लोग निकल गए थे अपने रूट पे, क्योंकि ना गांव जल्दी पहुंचना था, बहुत लंबा सफ़र था और हम लोगों को जल्दी पहुंचना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि ना मौसी के घर जाने के बाद हम लोगों को रेडी भी होना है। और उसके बाद में सगाई दोपहर में ही है, तो मुहूर्त दोपहर का ही था, और गाँव में सगाई है तो गाँव के। एंड ये है मेरे भैया जिनकी है सगाई, और हम हैं बड़े एक्साइटेड इनकी सगाई के लिए। तो हाँ, रियल ब्रदर मेरे एक ही हैं, और ये है वो, और ये है अंकिता दी जो मेरी फ्रेंड है और भैया की। तो बस हम लोग पहुंच गए हैं गांव, मौसी के घर। सबसे पहले आप लोगों को इसके पहले भी मैंने व्लॉग दिखाया था मौसी के घर का। तो मौसी के घर हम लोग पहुंच गए। तो सबसे पहले तो कुहू की डिमांड है, जैसे कुहू को पकड़ लिया है मौसी ने। उसके बाद में जो भी सामान था ना, ये सारी चीज़ें निकाल के लोग रख रहे थे अंदर, क्योंकि हम लोगों को होना है रेडी फटाफट से सगाई के लिए, क्योंकि ना पीछे से सारी गाड़ियाँ आ रही है और वो डायरेक्ट जाने वाली है सगाई वाले घर पे। और यहाँ पे हम लोग हो गए थे रेडी, बहुत सारा टाइम पास किया यार, उसके बाद रेडी हुए हम लोग, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट दिखाया है यहाँ पर। और मैंने ये साड़ी वेयर की है जो करवा चौथ में पहनी थी, वही साड़ी मैंने वेयर की थी, क्योंकि ना बहुत फटाफट से हुआ था सब कुछ, तो शॉपिंग नहीं की मैंने कुछ भी। और आप लोगों को मेरा पूरा लुक फाइनल कैसा लगा आप मुझे बताइएगा आगे में। सो फाइनली गाइज हम लोग हो गए हैं रेडी यहाँ पर, और निकल गए थे घर से, क्योंकि सभी लोग पहुँच गए थे वहाँ पर और हम लोगों का ही वेट हो रहा था। तो हम लोग भी निकल गए हैं। और ना ये गांव की सगाई है तो थोड़े गांव के स्टाइल में ही है, सो प्लीज़ आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर देखिए भैया की जाने वाली है बारात अभी। एंड यार लिटरली गाइज मैं आप लोगों को बताऊँ ना, इतने सारे लोग आए हुए थे ना सगाई में। गांव में भी जितने लोगों को इनवाइट किया था गांव से और नागपुर से, इतने लोग थे जो शादियों में होते हैं ना, वैसे इतने सारे लोग थे। हम लोग एकदम हैरान रह गए थे। और यहाँ पर रिचुअल स्टार्ट हो गए। ये मेरी होने वाली भाभी है। तो यार रिचुअल का स्टार्टिंग वाला सीन जो चढ़ावा होता है मैंने कैप्चर नहीं किया। और यहाँ पर ना तिलक लगाया जा रहा है। जितने भी लोग भैया के साथ में भैया की तरफ से आए ना, सारे लोग तिलक लगाएंगे, जो बहू होती है उन्हें, और स्वीकार करते हैं तिलक लगा के। तो काफ़ी सारे पैसे होते हैं तिलक लगाते लगाते। यहाँ पे जो ट्रे है ना, आप देखेंगे लास्ट में पूरी भर जाएगी ये ट्रे। तो पैसा देते हैं तिलक लगा के, बस ये रिचुअल होता है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट वाला होगा। और ना मैं इतना सारा कैप्चर तो नहीं कर सकती क्योंकि इतने सारे लोग थे, कम से कम पता नहीं 50-100 कितने लोगों ने लगा, पता नहीं, बहुत सारे लोगों ने लगा है। तो मैंने मेन चीज़ें ही कैप्चर की है। बहुत लंबा चला था ये वाला जो रिचुअल था वो। और यहाँ पर आती है मेरी बारी, तो मैंने भी यहाँ पर पैर लगे मेरी भाभी के, और कुहू से भी लगवाए थे मैंने पैर। तो बस फ़ोटो सेशन के लिए भैया मेरी थोड़ा गेम ले रहे थे, तो बस वही चल रहा था यहाँ पर। चलिए आज स्लो मोशन कहाँ पे फोटो तो पहले दुनिया की फोटो खिंचवा।
सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था उस टाइम पे कि देखिए पूरा ट्रे भर जाएगा, और ये ना इतना ट्रे भर गया था तो पॉलीथीन में निकाल के रखा हुआ था आधा पैसा। और बहुत सारा पैसा हो जाता है, क्योंकि जितने लोग आते हैं ना लड़के की तरफ से सारे लोग पैर पड़ते हैं, और लड़की की तरफ वाले भी लड़के के पैर पड़ते हैं हमारे यहाँ पे। तो टीके में बहुत पैसे हो जाते हैं, इसलिए ये ट्रे रखा जाता है उनके हाथ में। और ये देखिए, एंड नहीं यार, ये जो सगाई है वो है गांव में, जबलपुर के पास जो सिवनी डिस्ट्रिक्ट आता है वहाँ पर। तो प्लीज़ आप लोग आई होप समझेंगे कि ये सारे रिचुअल्स इंपॉर्टेंट हैं सभी गांव में जो भी रिलेट करते हैं। तो प्लीज़ बैड कमेंट्स ना करें और ये रिचुअल्स जो है उसे एंजॉय करें। और यहाँ पर ना कुहू पैर लग रही थी तिलक लगा के अपने मामी के, क्योंकि कुहू भी तो भांजी है तो कुहू का लगना भी बनता है। ये देखो इधर पैसे अंदर, इसके अंदर देखेंगे। और अब बारी आती है भैया की। तो भैया के पैर लगेंगे। अब जो लड़की वाले होते हैं ना वो भैया के पैर लगेंगे, और पीछे में खड़े रहते हैं जवाई, यानी कुहू के पापा खड़े हैं पीछे में। और यहाँ पर उनका रिचुअल स्टार्ट होने वाला है। पहले पान सुपारी और नारियल वगैरह उनके हाथों में दिया जाता है। देन 1 बाय 1 तिलक लगाते हैं। सबसे पहले ससुर यानी माता पिता से शुरुआत होती है, उसके बाद में बाकी के सारे लोग पैर लगते हैं तिलक लगा के। तो हमारे यहाँ इसे सगाई को फलदान कहा जाता है। तो फल की टोकरी देना तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फल की टोकरी भी पान और सुपारी के साथ दी जाती है। और ये रिचुअल सारे कंप्लीट होने के बाद बारी आती है पैसे काउंट करने की। तो जवाई लोग लग जाते हैं यहाँ पर पैसे काउंट करने, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ना सामने सबको बताना होता है कि कितने पैसे हुए हैं लड़की के लड़की के। तो बस रिचुअल है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर बारी आती है अब रिंग सेरेमनी की। चेंज शर्मा नहीं, चलिए क्लोज आ जाएगी थोड़ा सा। और यहाँ पर बारी आती है केक कटिंग की। तो कुहू का इन्वॉल्व होना हर जगह तो ज़रूरी है, कि भैया की प्यारी भांजी है वो, और इतने सारे लोग थे। देखिए हम आ गए हैं अब घर पर, क्योंकि बाकी इसके बाद का सीन मैंने यहाँ पर कैप्चर नहीं किया। देन यहाँ पर ना फल की टोकरी जो भैया को मिली थी वो टोकरी हम लोगों ने लेके आए थे घर पे। तो वो सभी को बांटना होता है, जितने भी गेस्ट रहते हैं घर पे सभी को थोड़ा थोड़ा देना होता है। तो बस वही अभी हम सबको देंगे। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊँ ना, ये जो टाइम है ना ये रात को 1 या 1:30 बजे का है, क्योंकि हम लोग सिवनी से नागपुर आए हुए थे रात में ही सगाई का पूरा जो भी फंक्शन था ख़त्म होने के बाद में। और ये सारे गेस्ट जो है ना ये बस जो हमारे क्लोज़ हैं बस वही लोग हैं, बाकी सारे लोग वहीं से डायरेक्ट अपने अपने घर चले गए थे। जो नागपुर के थे वो भी अपने घर चले गए थे, और जो सिवनी से थे वो भी वहाँ से चले गए थे। तो बस यहाँ पर हम कुछ ही लोग हैं। नहीं पीते भैया, पियेंगे नहीं, हाँ नहीं बोल रहे तो मम्मी के पास की पीऊंगी, मम्मी के पास की। सो गाइस, बड़ा अच्छा लगता है जब सारे गेस्ट लोग एक साथ बैठते हैं और जो भी चर्चाएं होती हैं ना हुए वाले रिचुअल्स की उसकी बातें करते हैं। सो यहाँ पर ना मेरा व्लॉग आज का होता है कंप्लीट। आप लोगों को आज का पूरा व्लॉग कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी होने वाली भाभी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब की फैमिली सब्सक्राइब कर लें और मेरी फैमिली को बड़ी बड़ी बनाते जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।